स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति, जो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का टॉपिक है। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। प्रत्येक देश की विदेश नीति होती है और उस विदेश नीति के आधार पर वो अन्य देशों के साथ अपने संबंध बनाता है और विदेश नीति में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। भारत की विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, माने जाते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति घोषित की, तो विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। अब हम विदेश नीति की विशेषताएं। पहली है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, जियो और जीने दो। दूसरा है उपनिवेशवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध या साम्राज्यवाद का विरोध। तीसरा है रंग भेद का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन, जैसे राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व व्यापार संगठन है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन। गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित। अगर भारत की विदेश नीति की विशेषताएं पूछे तो पहली शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन और गुट निरपेक्षता, पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित। अब हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता क्या होती है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जो देश आज़ाद हो रहे थे उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो पूंजीवादी गुट में शामिल हो या साम्यवादी गुट में शामिल हो। लेकिन भारत ने किसी भी एक गुट में शामिल होने की बजाय उनसे तटस्थ रहने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और गुट निरपेक्षता के जनक तीन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, नासिर मिस्र के और टिट्टो यूगोस्लाविया के। तीनों का नाम याद रखना। गुट निरपेक्षता के जनक कौन कौन माने जाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत, नासिर मिस्र और टिट्टो यूगोस्लाविया। गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 25। और वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या है 120। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, वर्तमान में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 120। तो गुट निरपेक्षता के जनक पंडित नेहरू, नासिर, टिट्टो। याद रखना, नेहरू, नासिर और टिट्टो। पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। पहले में कितने देशों ने? 25 देशों ने। और वर्तमान में कितने देश हैं गुट निरपेक्ष? 120। आगे बात करते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता का अर्थ है आचरण के 5 नियम। और ये आचरण के 5 नियम भारत और चीन ने 29 अप्रैल 1954 को अपनाए थे। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954। आचरण के 5 नियम। पहला है अनाक्रमण, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। तो ये आचरण के 5 नियम है। पंचशील के सिद्धांत: अनाक्रमण, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। वर्तमान में भारत ने अपनी नवीन विदेश नीति अपनाई है। उसके 5 आयाम हैं: निरंतर वार्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि और भारत की सभ्यता की सुरक्षा।
तो भारत की नवीन विदेश नीति के 5 आयाम कौन कौन से हैं? निरंतर वार्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, भारत की प्रतिष्ठा व सम्मान में वृद्धि, भारत की सभ्यता की सुरक्षा। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में पड़ोस पहले की नीति अपनाई गई है भारत के द्वारा। पड़ोस पहले की नीति, इसका अर्थ है पहले पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद में विश्व के अन्य देशों को। तो पड़ोस पहले की नीति अपनाई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पड़ोस पहले की नीति अपनाने के दौरान उसने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अपने पड़ोसी देश जो सार्क के देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। तो पड़ोस पहले की नीति किसने अपनाई है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और भारत के नवीन विदेश नीति के 5 आयाम है, कौन कौन से हैं? निरंतर वार्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि, भारत की प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि, भारत की सभ्यता की सुरक्षा। पंचशील समझौता हो गया 29 अप्रैल 1954, याद रखना पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के मध्य। और ये विदेश नीति की विशेषता जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, भारत की विदेश नीति की 5 विशेषताएं बताइए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन, गुटनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित। अब गुटनिरपेक्षता पहला सम्मेलन कब हुआ? इसके जनक कौन कौन है? नेहरू, नासिर और टिट्टो। नेहरू भारत के, नासिर मिस्र के और टिट्टो यूगोस्लाविया के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।